शफी जान साहब, निज़ाम ढह चुका का बयान और फिर ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाला बयान, लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होना, तो आप क्या कहते हैं? कोई मेजर रीसेट चाहिए, क्या करने की सर्जरी चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कोलैप्स होने की बात है, जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया, तो मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, वो इकरार कर रहे हैं, तो वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब जहां तक थर्ड पार्टी ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, तो ये खुद अदम एतमाद है उन वज़रा के खिलाफ जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी है कि इनको ऑडिट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब आप किसी का वोट किसी और के खाते में डाल देंगे और उसको हुकूमत पे बैठा देंगे और जिसका मैंडेट होगा उसको आप अडयाला में बंद करेंगे, तो हम तो डे वन से हमारी स्टैंडिंग यही थी, यही स्टांस था इमरान खान साहब का कि ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा और वो कोलैप्स कर चुका है। ये आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने, ये कहते थे कि जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया ये एक अलग बहस है, इन्होंने तो मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब बात एक ही है कि इस मुल्क में एक नए फ्रेश इलेक्शन हो और उस फ्रेश इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, जिसको जो मैंडेट मिले, जिसको जो वोट मिले, उसके डब्बे से वही वोट निकले। इसके अलावा इस सिस्टम को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे तो इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम, ये खुद इसको हाइब्रिड शफी निज़ाम जान, कहते लेकिन हैं। कुछ चीज़ें पीटीआई मोहसिन नकवी के मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है किसी भी और से ज़्यादा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर वज़ीर के तौर पर सामने नज़र आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शायद वो इतने तगड़े नहीं हैं जितने मोहसिन नकवी साहब मौसर थे जब उनका और अली मीन गंडापुर का एक बैक चैनल चल रहा था। नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ये आपके इस्लामाबाद आने से पहले। तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, क्योंकि मोहसिन नकवी का वो पॉजिटिव रोल था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, बैरिस्टर गौहर को बिठाया कि आप जाओ, और बैरिस्टर सैफ को भी बिठाया, इंगेज करो इस धरने वालों को। फिर मोहसिन नकवी के ज़रिए ही वो बैक चैनल चल रहा था कि संगजानी बैठ जाएँ। थोड़ा सा आपकी ज़बानी फिर आगे चलते हैं। बहुत सेंट्रल रोल था उस सारे वाक़े के अंदर मोहसिन नकवी का। देखिए, जिस रोल की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में बेहतर तो अली अमीन साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इस एंगल से इस चीज़ को देखता हूँ कि उस वक़्त ये हुकूमत जो थी मुश्किल में थी। इस हुकूमत को ख़तरा था और नून लीग का ये पुराना वतीरा है कि जब ये मुश्किल में आते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं और जैसे मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। तो उस वक़्त जो मोमेंटम बना था, जो तहरीक का मोमेंटम था, जो लोग सड़कों पे थे, तो ये खुद को खतरा महसूस कर रहे थे। जब खतरा महसूस कर रहे थे तो उस टाइम हाथ-पाँव ये मार रहे थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, 7 बजे जेल के दरवाजे भी खोले और खान से मुलाकात भी करवाई गई। उसके बाद आप देख लें कि 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई, लेकिन सख्तियाँ इमरान खान साहब पे मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। और जहाँ तक मोहसिन उस नकवी की वाक़े से थोड़ा पावरफुल फास्ट होने। फॉरवर्ड कर लेते हैं। पीटीआई वाले मामले को बाद में लेके आते हैं अगले हिस्से में, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 2-3 हफ्ते पहले भी, 4 हफ्ते पहले भी सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी से, और ख़बर यह है कि अभी भी आपका ये जो 5 अगस्त वाला प्रोटेस्ट था, इससे पहले दोबारा मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी का आपस में रब्ता हुआ है। आपकी ज़बानी। देखिए, जिस मुलाकात की आप तस्करा कर रहे हैं, जिसको प्रिटेंड ऐसा किया जा रहा था कि वो खुफिया मुलाकात थी, वो कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी। उसको तो मैंने बारहा मीडिया टॉक्स में, अफरीदी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इकरार किया कि मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हुई है, गौहर साहब वहां पे मौजूद है और सूबे के अमन अमान के हवाले से बात हुई है। अभी की जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उस मुलाकात में ये कहा गया कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना। लेकिन अफरीदी साहब ने तो कल सबके सामने 27 सितंबर के डेट की अनाउंस कर दिया और हम इस्लामाबाद आ अरे रहे वो तो हैं। ट्रक की बत्ती अगर है ना, इन 27 सितंबर आएगी तो तब आएगी, वो उसको आगे जाके डिस्कस कोई करते ट्रक हैं, की बत्ती लेकिन नहीं। आपस में कांटेक्ट चल रहा है। तो कांटेक्ट देखिए चल रहा है कोई आपस में। देखिए, इस वक्त अफरीदी साहब एक मनसब पे विराजमान है और इस वक्त नकवी साहब भी एक मनसब पे विराजमान है। वो मुल्क के वजीर दाखिला है। अमन अमान के हवाले से बिल्कुल रब्ता होता है उनसे, सिर्फ और सिर्फ अमन अमान के हवाले से। इससे ज्यादा बिल्कुल ना ठीक है, सियासी कोई बातचीत होती बिल्कुल है, ठीक है। ना बैरिस्टर कोई हम दानियाल सियासी। चौधरी, सुहेल अफरीदी की स्टेटमेंट 27 वाली सुन लीजिए, फिर चलते हैं शफी जान के पास। दिखाइएगा जी। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, वो सब उठानी चाहिए। कल उनके वकला, डॉक्टर, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें कॉलेज जाए जल्द अज जल्द। हमें इंसाफ नहीं मिला तो 27 सितंबर भूलना नहीं।
शफी जान साहब, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ तो सूबों की बहस है, हुकूमत की परफॉर्मेंस की बहस है। इमरान खान के लिए इंसाफ आप मांगने हैं तो आपने 27 की डेट इतनी आगे डाल दी है। अलीमा बीबी खुशी नहीं है उसके ऊपर, क्या हो रहा है? देखिए नदीम साहब, 27 सितंबर की जो तारीख अफरीदी साहब ने अनाउंस की है, और कल जो हमारा पेशावर में जलसा था, वो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान के बगैर। इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं। जो ग्राउंड के अंदर लोग थे, उससे 4 गुना लोग ग्राउंड से बाहर थे। और 27 तारीख जो बाज हल्के इस पे रद्द अमल तो दे रहे हैं, लेकिन हमने तैयारियां भी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कोई लूप होल नहीं अलीमा छोड़ना क्यों ना चाहते। खुश हैं सर? अलीमा क्यों ना खुश हैं? देखिए अलीमा आपा जो है, जिस तरीके से उन्होंने रैली से खिताब किया, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक को लीड किया, जिस तरीके से वो खान के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए वो उनके भाई हैं, और हम भी ये नहीं चाहते कि 1 घंटा भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मजीद गुजारे। लेकिन हमने तैयारी करनी है, हमने अलायंस को आगे लेके बढ़ना है। हम तमाम तर तैयारी के साथ नौजवानों पे हमने फोकस करना है। इस तहरीक को नौजवान ही लीड करेंगे। और 27 की तारीख हमने इसलिए दी है कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम तर तैयारियां कंप्लीट करके ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। हमारे अलायंस जो मजहबी जुमातें हैं, लोकली जो हमारी मुकामी जुमातें, हम उनसे राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से हम बड़े क्लोजिंग टच में हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वहां भी हुई है। तो इन तमाम तर चीजों को सामने रखकर 3 दिन मशावरत हुई है इस तारीख पे। पार्टी के अंदर, पार्टी की लीडरशिप के साथ, अलायंस के साथ 27 तारीख पे 3 दिन मौलाना फजल तकरीबन रहमान मशावरत आपके हुई। साथ है, प्रोटेस्ट करने आएंगे 27 तारीख को? इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा होंगे। उस एज अ अलायंस ही हम आगे बढ़ेंगे। वो भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीजें रिटर्न फॉर्म में हो, हम भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीजें रिटर्न फॉर्म में हो। बड़ी वाजे बात यहाँ पे नदीम साहब मैं कह दूं कि 27 तारीख को आर होगा या पार होगा। ये अब एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हम हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। आप 27 तारीख की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूछना तो ये भी चाहिए कि पिछले 2 साल से तो कोई तहरीक नहीं चलाई गई। जब पिछले 2 साल से तहरीक नहीं चलाई गई, 8 महीने अफरीदी साहब सीएम थे, तो सख्तियां तो मजीद सख्त होती गई हैं। 9 महीने से इमरान खान साहब आइसोलेशन में है। जब 27 की तारीख इसलिए हमने दी है कि हम तमाम तर तैयारी करके, तमाम तर अपने साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम तर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने एतमाद में लेना है। नौजवान हमारा फोकस है, नौजवान आर ही या इस चीज को पार? लीड करेंगे। शर्मिला